हेलो माय डियर नीट एस्पिरेंट, दिस इज सिद्धि तिवारी एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि हमें क्या वो बातें हैं जो ध्यान देनी है ड्रॉप लेने के पहले। तो मैं सबसे पहले आपसे ये कहूँगी कि कॉपी पेन उठाएं और ये सारी चीज़ें नोट करना स्टार्ट कर दें कि आपने पिछले साल क्या क्या गलतियाँ की है, या आपने सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम दिया है, या अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम दिया, मॉक टेस्ट दिए बट उसकी एनालिसिस नहीं की, या थ्योरी केवल पढ़ा, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए। इन सारी चीज़ों को आप पॉइंट वाइज नोट करें और जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ उस वॉल पे लगा लें, ताकि आपको ये साल भर ये सारी चीज़ें ये याद दिलाएंगी कि आपको ये सारी गलतियाँ फिर से रिपीट नहीं करना है। और आप ये दृढ़ निश्चय अगर आप कर लेते हैं कि हाँ, इस साल मैं इन सारी गलतियों को रिपीट नहीं करूँगा, तो आप ड्रॉप लेने के लिए फिर तो तैयार है। और साथ में मैं आपको एक और चीज़ रिकमेंड करना चाहती हूँ कि आप अपना मोटिवेशन को अप करने के लिए आप ये एक चीज़ कर सकते हैं कि लेट से एक डेट डिसाइड कर लीजिए कि हाँ, ऐसे 20 मार्च या 20 अप्रैल या फेब में आप अपना ख़त्म करना चाहते हैं सिलेबस। तो आप उस डेट के हिसाब से ये काउंट कर ले फ्रॉम ऑनवर्ड कि कितने डेट रह गए हैं। तो मान लीजिए 200 डेज लेफ्ट, तो आप कैलेंडर पे आप ये सारी चीज़ें ये करते जाएं कि हाँ, एक एक दिन जैसे जैसे आपका बीत रहा है उस पर क्रॉस लगाते जाएं कि हाँ, 200 डेज लेफ्ट, 199 डेज लेफ्ट, 198 डेज लेफ्ट। और अगर आप जिस दिन आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने आप को हैप्पी इमोजी विद स्टार दे सकते हैं। अगर आप ठीक ठाक पढ़ाई करें तो बस एक हैप्पी इमोजी बना दीजिए। अगर आप उस दिन कुछ नहीं कर पाए, आपका दिन अच्छा नहीं गया, तो आप सैड इमोजी बना सकते हैं। और फिर आप जब एक महीने या एक वीक की एनालिसिस करेंगे तो आपको ये बताएगा कि हाँ, आपने एक हफ्ते में आपको कितने हैप्पी इमोजी मिले हैं, कितने स्टार मिले हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें मैं करती थी जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था। और लास्ट टाइम में मैं ये भी मतलब ऐड ऑन कर दी थी अपने इस जर्नी में कि मैं वीकली प्लान बनाती थी, क्योंकि जब मैं प्लान बनाती थी तो 1 महीने या 2 महीने का प्लान बनाती थी, तो कुछ महीने के बाद से मतलब 1 महीने आते आते मेरे बैकलॉग्स होने लगते थे। फिर मैं बहुत सैड हो जाती थी, फिर मैं सोचती थी यार अब तो नहीं हो पाएगा मेरे से, अब तो मेरा बैकलॉग हो गया, अब कैसे करें, अब फिर से शुरू करें। तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, इतना लंबा प्लान नहीं बनाना है, छोटा प्लान है, जैसे वीकली प्लान बनाइए। तो मैं एक हफ्ते का प्लान बनाती थी, जैसे मैं जिस कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी उसके हिसाब से मैं पढ़ती थी टेस्ट के हिसाब से। तो मैं उसके हिसाब से अपना सिलेबस बना लेती थी, हाँ इस हफ्ते मुझे ये ख़त्म करना है क्योंकि इस हफ्ते के संडे को मेरा टेस्ट है। तो मैं उससे करती जाती थी। और हर रात में सोने से पहले मैं कुछ ना कुछ शेड्यूल लिखती थी कि फिजिक्स में मुझे ये करना है, केमिस्ट्री में ये करना है, बायोलॉजी में ये करना है। और मैं रात में सोने से पहले ही मतलब ये सब कर लेती थी, ताकि मैं सुबह जब उठूँ तो मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हो कि अरे मुझे ये करना है, फिजिक्स में केमिस्ट्री में भी आज ये करना है, अरे बहुत काम है, जल्दी जल्दी काम पे लगो। फिर आपको बहुत अच्छी मतलब पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी कि अरे पहले से जब आपको पता होता है कि आपको करना क्या है, आपको पहले से कोई बता दिया आपको किस रास्ते पे चलना है, तो आपको बहुत मदद मिलती है। वरना अगर आप सुबह उठेंगे फिर आप डिसाइड करेंगे तो उसमें बहुत सारे टाइम जाएंगे। तो मैं ये सारी चीज़ें करती थी और मुझे बहुत हेल्प करती थी। तो मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें आप करें और आपको भी पक्का हेल्प मिलेगा। और आपको कोई और क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करें, और आप जिस भी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, जैसे कि शॉर्ट नोट कैसे बनाना है फिजिक्स केमिस्ट्री का, या बायो में कैसे आपको मतलब रिमाइंड करना है, रिकॉल करना है, तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आप मुझे बस कमेंट करिए।